बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना मुमताज़ रसूल है। बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव और जो मेरी चीज़ें हैं वो है कि मुलाजमत नहीं कारोबार। जिस तरह के बाकी ममालिक की भी एग्जांपल दी जाती है कि वहाँ पे फ़ीमेल्स वर्किंग करती हैं, शाना बशाना मर्दों के काम करती हैं, सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त ज़रूरत है कि ख़वातीन को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान के वुमेन जहाँ कहा जाता है कि आबादी मर्दों के तकरीबन बराबर है, वहाँ पे इस तरह के माहौल में और फिर जिस तरीके से हमारे जो रिलीजियस जो हमारी बाकी चीज़ें भी होती हैं, इन हालात के अंदर पढ़ना और फिर पढ़ के इंस्टीट्यूट या इदारे चलाना। वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल हम आज आपको देंगे कि मैम फ़ातिमा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त अपना इदारा भी चला रही हैं, सॉफ्टवेयर हाउस भी है और स्कूल भी है। तो किस तरीके से ये इस फील्ड में आई, कैसे इन्होंने सक्सेस हासिल की और किस तरीके से ये इस वक्त आलमोस्ट सैकड़ों बच्चों को तालीम भी दे रही हैं और स्पेशली स्किल्स के हवाले से। तो आज हमारी मुलाकात है मैम फ़ातिमा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से भी यहाँ पे हमारे बहुत सारी पाबंदियाँ भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, अपने पर्दे में भी रहना है और बाकी काम भी करने हैं। इस तरह के हालात के अंदर आपका पढ़ना और पढ़ने के बाद आपने MBA किया, आपने जाना बेसिकली टीचिंग वाली लाइन पे था, लेकिन उसके बाद आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँ, मैं अपने ये इदारे बनाऊँ और चलूँ? ज़रा थोड़ा सा इसके मुतालिक प्लीज़ बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें ये है कि मैंने 2017 में MBA किया और ड्यूरिंग MBA ही मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से किया। और MBA के दौरान ही मुझे ये लगता था कि फ़ीमेल्स जो है ना वो बहुत पीछे हैं काम करने में, हमारे स्पेशली हमारे अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आपको फैमिलीज़ काम नहीं करने देती, इसकी वजह आप खुद भी हैं। आप खुद स्टेप नहीं लेते, आप बाहर आने से डरते हैं, काम करने से डरते हैं। मैंने जब MBA किया और स्टार्टिंग में ही मैंने टीचिंग की फील्ड चूज़ की, वहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाती थी, मार्केटिंग, बिज़नेस सब्जेक्ट्स वगैरह। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे इस चीज़ में हैं कि वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों पे। तो मेरे लिए जो एक मोटिवेशन थी वो मेरा अपना ही एक स्टूडेंट था जो क्लास में पहली दफ़ा लेके आया, मिठाई लेके आया कि भाई मैंने अपनी गाड़ी परचेज़ की, और वो 17-18 साल का बच्चा। मैंने उससे पूछा और उसने जब बताया कि मैंने ऑनलाइन काम करके लैपटॉप पे बैठ के मैंने काम किया और मैंने उससे ये कमाया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको बिज़नेस की तरफ लेके आएँ। मैं ये कुछ ऐसा सेटअप करूँ कि इस चीज़ को लेके ना सिर्फ मैं खुद अपना काम शुरू करूँ बल्कि और लोगों को भी ये काम सिखाऊँ। बिकॉज इसकी ज़रूरत है आजकल के दौर में ना, कि हम सिर्फ आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बाहर कंडीशंस क्या हैं, हम सिर्फ जॉब से रंगाई नहीं कर सकते। MBAs PhDs बाहर फिर रहे हैं, मैं खुद भी PhD कर रही हूँ आजकल, पर उस पर PhD का वो आउटपुट नज़र नहीं आता टीचिंग की फील्ड में, कहीं और जॉब में, जब तक आप अपना सेटअप ना करें। और मेरे ख्याल में नौकरी करने से बेहतर है कि आप अपना सेटअप करें जिसमें आप लोगों को जॉब्स दें, ना सिर्फ खुद जॉब। वो है ना हमारी कि मुलाजमत नहीं कारोबार। बिल्कुल। तो आप सेम वही कह रही हैं कि भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जॉब नहीं दे सकती और बाकी चीज़ें नहीं हो सकती, तो उसमें बेहतर है कि आपने बिजनेस का सोचा। सर, उसमें गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराना भी ना 100% सही नहीं होगा। देखें, एक इदारे से, सिर्फ एक इदारे की बात करें, एक साल में 100-150 बच्चा एक कोर्स करके निकलता है। तो वही पूरे बंगाल की बात करें, हज़ारों स्टूडेंट्स को कहाँ पे जॉब्स दें? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और हमारा माइंडसेट ये है कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करनी, जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहीं पे रोते रहना है कि भाई हमें ये काम नहीं मिला। तो हमें ये नहीं देखना कि हम क्या कर सकते हैं जो नहीं कर रहे, हम ये देखें कि हमारे आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना। बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 2025 तक 50% बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे। तो जब चीज़ें इसी चीज़ पे जा रही हैं तो हम क्यों पीछे हैं दुनिया से? हमें बदलना चाहिए, ऑनलाइन फील्ड में सीखना चाहिए, डिग्री के साथ हमें स्किल्स सीखनी चाहिए, ताकि कल को जब बाहर निकलें तो हम लोगों से डिफरेंट हों। हम जॉब्स कर रहे हैं, हम कहीं पे अपना सेटअप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या हम ऑनलाइन किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम लोगों से डिफरेंट तब होंगे जब हम चीज़ें सीखेंगे और इस चीज़ पे रोते नहीं रहेंगे कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे नहीं है, हालात ऐसे नहीं है और बाकी चीज़ें ऐसी नहीं है। और बहुत अच्छी चीज़ इस फील्ड की ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पैसे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा मैम, एक आमतौर पे ये सवाल होता है कि जब भी किसी से बात की जाती है बिज़नेस के हवाले से, तो वो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि पैसा, कि अगर बिज़नेस करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। अभी आपने यही बात की कि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं इसके लिए चाहिए होते।
तो बेसिकली जब आपने कोई बिज़नेस करना होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है आइडिया, कि आप आइडिया क्या ला रहे हैं। तो मैम जब आपने स्टार्टअप किया तो आपने कितने पैसों से इसको स्टार्टअप किया? क्या आपको भी ये फाइनेंशियली क्राइसिस या सूरत आपके सामने थी? जी सर, जब मैंने शुरू किया था तो स्टार्ट में मैंने एक ऑफिस रेंट पे लिया था यहाँ पे गुलगश साइड पे, और उसका 30-35 हज़ार रेंट था उस टाइम, जो बहुत ज़्यादा लगा। 2018 की बात है ये। तो मैंने उसको 1 साल बाद चेंज किया, दूसरी बिल्डिंग पे आई, और मैंने एक डिजिटल एक टीम बनाई जो 2-3 लोग मेरे साथ ऑफिस में होते थे, बाकी फ्रीलांस कराची से, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ जगहों से मैंने टीम बनाई जिसको मैं आप कमीशन बेस्ड दे रही थी। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बनाए जिससे मैं काम ले के टीम से करवा रही थी, और उस सारी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई। 25-30 लोग जो ऑफिस में भी थे, फिर ऑनलाइन डिफरेंट सिटीज़ में भी थे। तो उससे मैंने फिर ये पहले तो मैंने अपना सेटअप किया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग की तरफ आई कि लोगों को सिखाऊँ ये चीज़ें। और इसके साथ साथ जब मैंने तकरीबन 2018 से लेकर 22 तक यही सेटअप चलता रहा, डिफरेंट 1-2 ऑफिस चेंज किए, और उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप फर्दर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का अच्छा काम करके आ सकते हैं। वो उसमें आपने किया। अच्छा मैम, इसके साथ साथ आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस भी आपका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 इदारे हैं जो आप रन कर रही हैं, चला रही हैं। तो बीइंग ए फीमेल, क्या आपको भी मुश्किलात इसमें पेश आई बनाने में, करने में, इसके स्ट्रक्चर में? फिर दूसरी जो चीज़ होती है कि हमारे थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग भी इतने ज़्यादा ईमानदार नहीं है या ज़्यादा मुखलिस तरीके से काम नहीं करते, तो क्या आपको भी स्टार्ट में ये परेशानी आई? सर ना सिर्फ स्टार्ट में बन के अभी तक आ रही हैं, जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि ये इदारा फीमेल्स रन कर रही हैं, वहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आसपास के लोग हैं, वो आ जाते हैं कि भाई ये फलाना टैक्स है, आपने पे नहीं किया, आपने करना है। उनको लगता है कि शायद हमें नहीं पता होगा, ये चीज़ है, यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे, आपका ये मीटर कट जाएगा, ये मसला हो जाएगा। उनको ये नहीं पता होता कि वो शायद समझते ही हैं कि इनको पता नहीं है। कोई भी सिविलियंस पुलिस के वर्दी में आपके पास आ जाएंगे और आपको ये कहेंगे कि आप अगर ये टैक्स पे नहीं करेंगे, गार्ड को यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे, डिफरेंट चीज़ें, तो आपको फ़ाइन होगा, केस हो जाएगा, आपका इदारा बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी तक फेस करनी पड़ती हैं और हम फेस करते भी हैं, लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फीमेल्स भी बाहर बैठी हैं तो वो ऐसे नहीं बैठी होंगी, नॉलेज के साथ बैठी हैं, तो ये मसले अभी तक फेस करने पड़ते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह अगर हम टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आते हैं, जिस तरह इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से भी और वैसे भी, सेम इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम कर रही हैं और बाकी उसमें भी हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन और जो बाहर निकलना भी चाह रही हैं, काम करना भी चाह रही हैं, तो उनको एक तो ये आप वाले जो सेक्टर्स हैं कि जिसके अंदर स्किल्स के अंदर उनको आना चाहिए, क्या इसके साथ साथ मज़ीद वो क्या काम कर सकती हैं या सीख सकती हैं? अच्छा सर, स्किल्स को एक हमने ऑनलाइन फील्ड के लिए सीख लिया ना, हम ई-कॉमर्स करवाते हैं, और ई-कॉमर्स मैंने खुद भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ जो पहला बन के, मैं एमबीए से ही बात करूँ, 2014 में मैंने ई-कॉमर्स का काम शुरू किया था ड्यूरिंग एमबीए। वो मैंने एक प्लेटफॉर्म था जब दराज के साथ मर्ज हो गया, उस पर काम करती हूँ। तो ई-कॉमर्स बड़ी अच्छी चीज़ है फीमेल्स के लिए। आप घर बैठ के, जिनको फॉर एग्जांपल कपड़ों का शौक है, आप कपड़े का बिज़नेस कर सकते हैं, आप मोबाइल एक्सेसरीज़ का, किचन अप्लाइंसेस का, होम अप्लाइंसेस का, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक मॉडल ये है कि आप परचेज़ करें और सेल करें, और एक ये है कि आप कमीशन बेस्ड काम करें। हम ये भी सिखाते हैं कि किस तरह हम दूसरे ब्रांड से अप्रूवल लेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स हम कमीशन पे बेचेंगे। तो और ये चीज़ें घर बैठ के फीमेल्स कर सकते हैं इसमें, और ये हो भी रही होंगी डेफिनेटली उसमें। अच्छा, जो न्यू फीमेल्स हैं जो हमारा आज इंटरव्यू देख रही होंगी और वो सोच भी रही होंगी, एक तो ये होगा कि हम मैम का जो नंबर है वो भी हम नीचे देंगे ताकि अगर आप मैम से डायरेक्ट सवाल जवाब और ये चीज़ें करना चाहें तो वो भी उसमें कर सकते हैं। दूसरा मैम, अगर मुख्तलिफ जिस तरह कोर्सेज़ होते हैं या ट्रेनिंग सेशन होते हैं या 1 डे सेशन होता है, क्या आपको इस तरह के सेशन भी अरेंज करती हैं ताकि वो फीमेल जो आके एक दिन का आपका सेशन अटेंड करें, देन उसके बाद फिर आप उनको गाइडलाइन देने के बाद वो आपके साथ अटैच हों, और वो या आप डेफिनेटली 3 महीने या 6 महीने जो भी कोर्स करवाती हैं तो उसके अंदर भी आप उनको फिर अकोमोडेट कर सकती हैं? हाँ जी सर, हम लोग ऐसी मंथली वर्कशॉप्स कराते रहते हैं, डेमो क्लासेस, सेमिनार्स कराते रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके करा रहे हैं। अभी अगले वीक पे हमारी एक वर्कशॉप है, वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन 2 दिन। वो कहाँ पे होगी मैम? यहीं पे कॉलेज में हमारी वर्कशॉप है, उसमें हम बेसिक सिखाएंगे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन, फोटोग्राफी कैसे करेंगे, इस चीज़ पे वर्कशॉप करा रहे हैं। तो ये फ्री वर्कशॉप्स होते हैं जो हम करवाते रहते हैं, और फ्री कोर्सेज से पहले हम डेमो क्लासेस, सेमिनार्स, ये चीज़ें भी रखते हैं, और मेकअप्स भी रखते हैं कि किसी भी टाइम पे आके ओपन मेकअप कोई भी आके मिल सकता है मुझसे या किसी और ट्रेनर से, जो चीज़ सीखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ले सकता है उसका। लें जी, ये आज के इंटरव्यू का एक तो ये बेनिफिट्स हो गया कि अगले हफ्ते यहाँ पर फोटोग्राफी के हवाले से
सेशन हो रहा है, तो वो हमारे मर्दों ख़वातीन या हमारे बच्चे ऐसे कि जो इस शोबे में दिलचस्पी रखते हो वो ज़रूर आएँ, ज़रूर यहाँ पे अटेंड करें। ये ईदगाह चौक के बिल्कुल साथ है नेब्रो कॉलेज, वहाँ पे आएँ, आके इसको करें ताकि हम इसको जो इंटरव्यू का हमारा फ़ायदा है उसकी तरफ भी हम जा सकें और आप लोगों को स्किल्स के हवाले से कर सकें। दूसरा मैम एक और चीज़ आ रही थी कि बहुत सारी आपने देखा होगा कि जैसे अमेज़ोन या दूसरे पे कुछ हमारे इलाके भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कुछ लोग भी इस तरह के गलत काम कर रहे हैं कि वो कंपनीज़ पाबंदियाँ लगा रही हैं, उसमें कर रही हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जा सकता है। बेसिकली तो देखें, हमने या पाकिस्तान के लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनना है पाकिस्तान का, तो इस तरफ भी थोड़ी सी हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए। और इसके मुतालिक आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप भी डेफिनेटली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं एक्टिव। सर एज अ पर्सन, एज अ सिविलियन, हमें एज अ अवाम मैं समझती हूँ कि हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है। जो इलाके हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं वो हमारी वजह से कर रहे हैं। हम लोग जो भी काम करेंगे ना, चाहे वो ऑनलाइन ई कॉमर्स से कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जब तक हम कमिटमेंट के मुताबिक काम नहीं करेंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेज़ॉन की तरफ से। हम यहाँ पे अमेज़ॉन कराते हैं और लोग करते भी हैं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे आते हैं। मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी ऑलमोस्ट 6-7 माह पहले यहाँ पे, और उनको यूके में काम शुरू करना था। यूके में उनको ब्रांड्स जो है अप्रूवल नहीं दे रहे थे किस तरह उनका प्रोडक्ट बेचें, और अब वो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही हैं। यूके में काम कर रही हैं यहाँ बैठ के। अभी रिसेंटली हमारे पास एक आ रहे हैं बच्चे, वो भी मेल हैं, इमाम मस्जिद हैं बेसिकली। वो यूके में शुरू करना चाह रहे हैं काम, अब वो काम कर रहे हैं यहाँ पे बगल। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जो अपना काम भी कर रही हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पे काम कर रही हैं, जो सीख के गई हैं यहाँ से। तो अमेज़ॉन ऐसा कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा। जब तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप पे ऐसा कोई मसला नहीं होगा। हाँ, हमारी गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए, कर भी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप ये देखें कि इंडिया IT इंडस्ट्री में नंबर 2 पर रैंक कर रहा है। हम कहाँ पे हैं? हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों को अपर लेवल से भी इतनी एलोकेशन, बजट एलोकेशन नहीं मिली, फोकस नहीं किया गया, और कुछ हम खुद भी ईमानदारी से काम नहीं करते, ये मसला जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस इंटरव्यू में जो पंच लाइन थी जो मैम ने भी बताई, एक तो ये था कि भी हम लोग सोचने की सलाहियत ही नहीं रखते, हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते ही नहीं है कि हमने क्या करना। फिर दूसरी चीज़ जो डर है, जो खौफ है, जिसके लिए बहुत सारा कहा जाता है कि बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, उसका भी मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने उसका सलूशन निकाला और हल निकाला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी मोटिवेट होंगे हमारे आज के इस इंटरव्यू से और चीज़ों से, और स्पेशली जो स्किल्स के हवाले से पूरी दुनिया मूव कर रही है और पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर जा रही है कि ऑनलाइन घर बैठे बिज़नेस करें, तो आप भी इस चीज़ में शामिल हों। बाकी हमारे नंबर, हमारे आइडियाज़ इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करें, मिल के काम करें, जॉइंटली काम करें। और दूसरा जो फीमेल्स के हवाले से है कि इतनी बड़ी आज एग्जांपल आपके सामने है जिस तरह कि मैम ने बताया, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।